हेलो एवरीवन, जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। और यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आपके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स गारंटीड आएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मैं वीडियो के अंदर आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा कि कौन से पॉइंट पे किस तरीके के क्वेश्चंस आज तक एग्जाम में आए हैं या कैसे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा एक पैटर्न पे आता है। लास्ट में हम उस क्वेश्चन को भी देखेंगे कि किस तरीके से, किन बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और इन बिटवीन अगर आपको कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसको पॉज करें, बैक करें, दोबारा सुने और उस कंसेप्ट को क्लैरिटी के साथ सुनने के बाद ही आप आगे बढ़े, क्योंकि फाइनल टारगेट 70 आउट ऑफ 70 एंड फॉर दिस वीडियो 10 आउट ऑफ 10। तो आइए, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहले शुरुआत होती है हमारी कम्युनिकेशन की। एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन? और कम्युनिकेशन शुरू होता किस पॉइंट से है? कम्युनिकेशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ए मैसेज। एक मैसेज से शुरू होता है। जैसे अभी अपना पॉइंट ले लीजिए, आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, I am the sender, you are the receiver, and in between us, there are some messages, there is some talk which we are doing right now. From the sender to the receiver, through a medium, it is passing through. तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप बात करेंगे सेंडर की, सेंडर मीन्स होगा आपका, जो आपका ऐसा डिवाइस जो आपकी क्या करता है, उस डेटा को सेंड करता है जो आपको भेजना है। द सेकंड चीज, रिसीवर। व्हाट इज रिसीवर? जो उस डेटा को रिसीव करता है। कौन से डेटा को? जो सेंडर ने भेजा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इन बिटवीन की बात करें तो तीसरी जो सबसे जरूरी चीज होती है वो चीज आपकी है, दैट इज मैसेज। वो आपकी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? मैसेज। एंड द फोर्थ वन, एक आपका कम्युनिकेशन मीडिया, जिस पाथ के जरिए वो मैसेज ट्रेवल करेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका वो प्रोटोकॉल, एक सेट ऑफ रूल्स जिसके तहत ये कम्युनिकेशन आपका टोटली गवर्न होगा। अब अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो टोटल 5 थिंग्स आर देयर। पहली चीज आपको क्या चाहिए? सेंडर चाहिए। सेकंड चीज आपको क्या चाहिए? रिसीवर चाहिए। थर्ड चीज आपके पास क्या होना चाहिए? एक मैसेज होना चाहिए। फोर्थ चीज आपके पास कोई भी एक कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? दैट इज मीडिया, मीडियम होना चाहिए। एंड फिफ्थ वन इज, आपके पास क्या चीजें होंगी कम्युनिकेशन के दौरान? दैट इज प्रोटोकॉल। हम यहां पर देखेंगे जैसे जैसे चैप्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका थ्योरेटिकली पूछ लिया जाता है कि हाउ ए सेंडर एंड ए रिसीवर कम्युनिकेट, क्या क्या इन बिटवीन आपके पॉइंट्स हो। चलिए तो आगे चलते हैं। शुरुआत कैसे हुई थी कम्युनिकेशन की? वेरी इंटरेस्टिंग बात, सबसे पहले 1960s के अंदर अर्पानेट आया था। अर्पानेट की फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, और गलती क्या करते हैं वो भी बता देता हूं। पहले तो देखिए अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है। दैट इज एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ध्यान दें, काफी लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की बजाय प्रोजेक्ट, ऑप्शन के अंदर अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, वहां पे प्रोजेक्ट्स की बजाय प्रोजेक्ट पे भी अपना आंसर लगा देते हैं। ध्यान रहे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क अर्पानेट कहलाता है, जो आपका 1960 में आया था। कहां से आया था? जो आपका यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, कहां का? यूएस का। उसने क्या किया था? एक कम्युनिकेशन सेटअप किया था। और यकीन मानिए, ये जो कम्युनिकेशन सेटअप किया था इन्होंने, यही आज के इंटरनेट का एक बेस था। एक टर्म और बताया मैंने जो एग्जाम ओरिएंटेड है, दैट इज बेस। इंटरनेट का बेस क्या, कहां से स्टार्ट हुआ था? अर्पानेट से। उसके बाद नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अपना एक नेटवर्क बनाया, दैट इज एनएसएफ नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कई सारी यूनिवर्सिटी और रिसर्च लैब को आपस में कनेक्ट किया। ठीक है, तो यहां से फिर आपका एनएसएफ नेट आया। और उसके बाद अगर 1990 से आज के दुनिया की बात करें, इंटरनेट। इंटरनेट क्या हो गया? जो भी आपकी ग्लोबली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, जिसका इवोल्यूशन अर्पानेट और एनएसएफ नेट के जरिए हुआ था,
आज वो जाल इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी डिवाइसेस की, डेटा की, वो सारी की सारी आज के दिन कहां है? इंटरनेट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब कि किस तरीके से आप इंटरनेट के अंदर अपने कम्युनिकेशन में वायर्ड कनेक्शन का यूज करते हैं। वायर्ड कनेक्शन में कौन कौन से होते हैं? द वेरी फर्स्ट ट्विस्टेड पेयर, द सेकंड वन कोएक्सियल केबल, द थर्ड वन फाइबर ऑप्टिक। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक डिफरेंस पे आता है। देखो ट्विस्टेड पेयर का मतलब क्या होता है? देखो यहां पे आप ट्विस्टिंग देख पा रहे होंगे, पेयर के अंदर आप ट्विस्टिंग देख पा रहे होंगे, इसलिए केबल का नाम ट्विस्टेड पेयर है। यहां पे देखिए जितने भी आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इन सब का एक्स जो एक्सियल है, आपका एक्सिस है, वो आपका कॉमन है, इसलिए क्या बोलते हैं? कोएक्सियल। अब क्या होता है, जो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है उसके अंदर क्या होता है? टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होते हैं जो ट्विस्टेड होते हैं एक दूसरे से, और ये ट्विस्टेड किस लिए किया जाता है? टू रिड्यूस द इंफेरेंस। और इधर अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, यहां पे सेंट्रल जो आपका ये वाला है, ये आपका क्या कहता है? सेंट्रल कंडक्टर जो होता है, ये आपका क्या होता है? दैट इज कॉपर का। उसके ऊपर क्या लगी होती है? एक ब्रेडेड मेटल शील्ड, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं, ब्रेडेड मेटल शील्ड। अब यूज कहां कहां होता है? जैसे आपने कभी अगर अपने घर पे केबल टीवी अगर वायर आपने देखा हो, तो अगर आप उसको कभी देखेंगे तो आपको इस तरीके का दिखेगा। केबल टीवी में आपका जो यूज होता है वो आपका कोएक्सियल केबल यूज होता है। आजकल जो हमारे लैन केबल्स हैं, अगर आपके घर पे कोई लैन केबल अगर आपने कभी वो देखी हो तो उसको देखिएगा, वो आपकी कौन सी होती है? ट्विस्टेड पेयर। एंड द लास्ट वन इज फाइबर ऑप्टिक। इसके अंदर डेटा जो ट्रांसफर करता है ना, वो आपकी पल्सेस ऑफ लाइट की फॉर्म में करता है। होता क्या है, ये बड़ी थिन स्टैंड ऑफ ग्लास होती है, प्लास्टिक के अंदर आपकी होती है। होता क्या है, एक बड़ी हाई स्पीड से लाइट पल्सेस की फॉर्म में, और आपको पता लाइट की स्पीड तो हाई होती ही है, उसकी फॉर्म में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हाई स्पीड इंटरनेट बैकबोन आपका क्या? फाइबर ऑप्टिक। अब क्वेश्चन के अंदर एक हमेशा पूछा जाता है, फास्टेस्ट कम्युनिकेशन के लिए कौन से वायर्ड कनेक्शन का हम यूज करते हैं? आंसर क्या होगा? फाइबर ऑप्टिक। दूसरा ये भी पूछा जाता है, फाइबर ऑप्टिक के अंदर जो आपका डेटा ट्रांसमिट होता है वो किस फॉर्म में होता है? दैट इज पल्सेस ऑफ लाइट की फॉर्म में होता है। ध्यान रखें, रिवर्स भी कर सकता है, पल्सेस ऑफ लाइट की फॉर्म में वायर्ड कनेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? दैट इज फाइबर ऑप्टिक केबल। ये क्वेश्चन कई बार आता है, हमेशा ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने वायर्ड के बारे में तो बात कर ली, दूसरा कम्युनिकेशन आपके पास कौन सा होता है? दूसरा कम्युनिकेशन आपके पास होता है वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन क्या क्या होता है? जैसे रेडियो सिग्नल्स आपके होते हैं, एएम एफएम आप बजाते हो गए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन माइक्रोवेव्स के जरिए होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उसको चाहिए होती है। एंड द थर्ड वन आपने अपने घर पे रिमोट देखा होगा, दैट इज इंफ्रारेड। ठीक है, जो शॉर्ट रेंज के लिए यूज होता है, आपके खासकर टीवी का अगर आपने कभी देखा हो तो वो इंफ्रारेड पे आपका काम करता है। उस कम्युनिकेशन के लिए कहीं भी आपको फिजिकल वायर की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज अ वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों के ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टारगेट कंप्यूटर नेटवर्क्स में 10 आउट ऑफ 10 और ओवरऑल 70 आउट ऑफ 70। गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप केबल्स के बारे में बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं यूज केसेस भी, और अब बात करते हैं कुछ वो डिवाइसेस जो आपके कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए, सेटअप करने के लिए यूज होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज मोडम। मोडम का नाम क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। होता क्या है, जरा थोड़ा सा यूज समझिए। हमारा कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल सिग्नल्स पे काम करता है, लेकिन जो हम ट्रांसमिट करते हैं किसी भी मीडिया के जरिए, वो ट्रांसमिशन आपका होता है एनालॉग सिग्नल्स के फॉर्म। तो जब आपके सेंडर से डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना हो तो मॉड्यूलेटर काम करेगा, रिसीवर एंड पे उस एनालॉग को वापस डिजिटल में कन्वर्ट करना हो तो आप डीमॉड्यूलेटर का काम। नेक्स्ट वन इज RJ45 कनेक्टर। कुछ इस तरीके का आपको दिखता है, वही लैन केबल में आपने देखा होगा, जब भी लैन केबल में कनेक्ट किया जाता है तो आपका RJ45 कनेक्टर होता है। नेक्स्ट वन इज इथरनेट कार्ड। अगर आप यहां पे देख पा रहे, देखो आपको एक लैन पोर्ट दिख रहा है, लैन को हम अक्सर इथरनेट भी बोलते हैं। तो इसको सपोर्ट करने के लिए आपका एक सर्किट बोर्ड होता है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, जो आपको एक डेडिकेटेड नेटवर्क कनेक्शन देता है इथरनेट के जरिए। ठीक है, और इथरनेट RJ45 कनेक्टर के जरिए कनेक्ट। नेक्स्ट वन इज, ये तो आपका इथरनेट वायर्ड हो गया। सेकंड, आपके सिस्टम में वाईफाई कार्ड जो आपको वायरलेस इंटरनेट की कनेक्टिविटी देता है।
वो क्या होता है? आपका वाईफाई कार्ड होता है। ये इंटरनल या आपका एक्सटर्नल कार्ड होता है जो इनेबल करता है एक डिवाइस को नेटवर्क पे वायरलेसली कनेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की बातें कि किस किस तरीके से आपके अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कनेक्शन के लिए, कौन कौन से डिवाइस आपके काम करते हैं, वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से आपकी टाइप्स थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, दो डिवाइस और हैं और इनके बेस पे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। जो मैं लास्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं वहां पर भी इसके पार्ट पे क्वेश्चन आता है अक्सर कि रिपीटर का यूज कहां होगा या क्यों होगा। हब या एक टर्म, जब आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो वहां पे भी पढ़ेंगे आप हब और स्विच का क्या यूज होता है। तो सबसे पहले मैं रिपीटर के बारे में बात कर लेता हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि आपका जब सिग्नल है वो एनालॉग फॉर्म में ट्रेवल करता है, कुछ दूरी ट्रेवल करने के बाद वो सिग्नल वीक हो जाता है। तो वीक होने पे क्या करता है, रिपीटर इस सिग्नल को इनपुट में लेता है और वापस इसको हाई करके भेज देता है फर्दर आगे। तो आपका क्या कर देता है, रिपीटर आपके सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कर देता है। जब आपका डेटा या कम्युनिकेशन एक लॉन्ग डिस्टेंस पे किन्हीं दो डिवाइसेस के बीच में हो रहा है तो वहां पर आपका सिग्नल वीक ना हो, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, रिपीटर। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज हब। हब क्या होता है, हब एक जगह पे अलग अलग डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन एक सबसे जरूरी बात हब के बारे में जान लीजिए, जैसे ही मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मान लीजिए ए ने डेटा ट्रांसमिट करना है बी को, लेकिन हब क्या करेगा, ए का डेटा को बी को भी भेजेगा, सी को भी भेजेगा, डी को भी भेजेगा। ये आपके सिग्नल को, आपके डेटा को क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। जो भी कनेक्टेड पोर्ट होंगे उन सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। लेकिन जो अगली टर्म है आपकी दैट इज स्विच, मैं एक बार स्विच के बारे में यहीं पे बता देता हूं। जो अगली टर्म है आपकी स्विच, वो स्विच क्या होती है, स्विच को हम लोग एक नए नाम से भी जानते हैं, दैट इज स्मार्ट हब। मतलब हम तो हब की तरह ही है, मींस वो भी आपके डिवाइसेस को कनेक्ट करेगा। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे यहां पे ये आपके ए से डेटा को लेकर के हब सबको ब्रॉडकास्ट करता है, स्विच ऐसा नहीं करता। स्विच क्या करता है, अगर ए के साथ आपका यहां पे मान लीजिए यहां पे आपका स्विच है और यहां पे मान लीजिए आपका ए है, बी है, सी है और डी कनेक्ट है। अगर ए ने डेटा सी को ट्रांसमिट करना है तो स्विच यहां पर स्मार्टली काम करता है और वो डेटा सबको ब्रॉडकास्ट ना करके केवल सी को ही ट्रांसफर। ये एक मेजर डिफरेंस है हब और स्विच के बीच में, इसलिए इस बात के ऊपर फोकस रखें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कि आपके टाइप्स ऑफ जो नेटवर्क होते हैं वो कौन कौन से हो। वेरी फेमस दैट इज पैन एरिया नेटवर्क, पैन, लैन, मैन और वैन। चार होते हैं आपके, दैट इज पैन, लैन, मैन और वैन। लेकिन लैन जो होता है आपका, ये लैन आपका मैक्सिमम हर जगह पे मिलता है। जब हम मेट्रोपॉलिटन की बात करेंगे वहां पर भी आपको लैन की कनेक्टिविटी मिलेगी। तो हम फोकस करते हैं चार के ऊपर। ये एक्चुअल में क्या होता है, जो इसका डिवीजन है ना वो एरिया के अकॉर्डिंग किया गया। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या बोलता है कि जब आपके डिवाइसेस नियर बाई रेंज में हो, जैसे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, अराउंड ऑफ 10 मीटर्स मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जो आपका कनेक्शन ब्लूटूथ के जरिए बना, या आप एक इंफ्रारेड के जरिए अपने टीवी को कनेक्ट करते हैं, वो भी आपकी एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही कम्युनिकेशन कर पाता है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। लेकिन जब बात करते हैं एरिया नेटवर्क की विद इन बिल्डिंग, विद इन ए बिल्डिंग, तो आप बात करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे आपने अपने कंप्यूटर लैब के अंदर देखा होगा, आपके अपने स्कूल के अंदर जो कंप्यूटर लैब होती है, वहां पर जो आपकी इंटरनेट के जरिए आपस में जो डिवाइसेस कनेक्ट करके जो एक नेटवर्क बनाते हैं, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन जब बात आती है शहरों को आपस में कनेक्ट करने की, एंटायर सिटी, सिटी टू सिटी, आप एंटायर सिटी, और जब सिटी टू सिटी की बात करेंगे तो वहां पर रोल आता है आपका मैन और वैन का। अगर आप विद इन सिटी, अगर आप एंटायर सिटी को या एक लार्ज कैंपस जैसे यूनिवर्सिटी का कैंपस होता है उसको अगर आप कर रहे हैं कवर करने, तो आपका होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लेकिन अगर आप सिटी टू सिटी, मान लीजिए एक सिटी हैदराबाद है, एक सिटी बेंगलोर है, उन दो सिटी को कनेक्ट कर रहे हैं, देन यू आर गोइंग टू यूज वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज वैन। इवन कंट्री टू कंट्री भी आप कम्युनिकेशन करने के लिए किसका यूज करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन
सिंपल पूछ लिया जाता है, डिफाइन द टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कई बार पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन लैन एंड व्हेन, एक्सप्लेन लैन मैन एंड व्हेन। इस तरीके से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैन लैन मैन एंड व्हेन, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। टारगेट इज 10 आउट ऑफ 10 एंड ओवरऑल 70 आउट ऑफ 70। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से पकड़िए। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है कि जो नेटवर्क हमारा बनता है उस नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या होता है। हम स्ट्रक्चर को यहां पे टर्मिनोलॉजी देते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब है कि जो आपके डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको हम स्ट्रक्चर को बोलेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। 3 टोपोलॉजीज के बारे में हम अपने सिलेबस में बात करेंगे, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। हालांकि इसके अलावा मैं 2 और बताऊंगा, पहले इन तीनों को समझ लेते हैं। जब आप किसी एक, बड़े ध्यान से सुनिएगा और मैं यहां पे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बेस पे क्वेश्चन का आंसर बनता है। जब आप क्या करते हैं, एक मेन केबल है आपकी और उस मेन केबल से ही आप सारे डिवाइसेस को क्या कर देते, कनेक्ट कर देते। अब देखने में तो ये क्या है, सिंपल भी है, ये सस्ता भी पड़ता है, एक ही केबल यूज भी, चीप भी पड़ता है। लेकिन अगर ब्रेक हो गया, केबल कहीं से ब्रेक हो गई, तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है आपका वो क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। ये इसकी डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या क्या है, सिंपल है और चीप है, सस्ता पड़ता है। अब नेक्स्ट आए, बोले स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, इजी होता है इंस्टॉल करना, मैनेज करना, क्योंकि एक सिंगल केबल फेलियर, मान लीजिए देखो ये है, यहां पे आपका कोई एक सेंट्रल हब है या स्विच है, उसके जरिए आपके डिवाइसेस कनेक्ट मान लीजिए हो गए। अब मान लीजिए ये वाला ब्रेक कर गया, इसके साथ जो कनेक्शन था ब्रेक कर गया, तो बाकी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं बोला जाता है इजी टू इंस्टॉल है, मैनेज है। अगर सिंगल केबल फेलियर भी होता तो केवल एक ही डिवाइस को फर्क पड़ेगा, लेकिन सेंट्रल हब अगर आपका डाउन हो गया, ये वाला, अगर ये सेंट्रल जो हब है आपका, या सेंट्रल कोई सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ आपका, अगर वो फेल हो गया तो यहाँ पर भी आपका पूरा नेटवर्क क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है। नेक्स्ट बात करें ट्री टोपोलॉजी, ये आपका कॉम्बिनेशन होता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक बस है और इस बस के अंदर यहाँ पे फिर आपका स्टार है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी बन गई, ट्री टोपोलॉजी होगी। स्केलेबल है, अलाउ फॉर नेटवर्क एक्सपेंशन, अगर आपको नेटवर्क का एक्सपेंशन करना। सबसे मेन बात समझिए, कीवर्ड्स के ऊपर फोकस कीजिए जो मैं बोलने जा रहा हूं। अगर आपको चाहिए सिंपल और सस्ता, सिंपल और सस्ता, तो यू विल आंसर बस टोपोलॉजी। अगर आपको चाहिए रिलायबल सिस्टम, देन आंसर विल बी स्टार टोपोलॉजी। एक और होता है आपका, दैट इज मैश टोपोलॉजी। लेकिन मैश टोपोलॉजी में होता है क्या, समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, ये तीसरा कंप्यूटर है, ये चौथा कंप्यूटर। हर कंप्यूटर हर किसी से इंडिविजुअली कनेक्ट होगा, हर किसी के साथ अलग कनेक्शन होगा। अब देखो इतने सारे कनेक्शन तो बना दिए, लेकिन कॉस्ट भी तो बढ़ रही है इसके साथ। हालांकि स्टार से भी ज्यादा रिलायबल है, कम्युनिकेशन हो जाएगा, लेकिन द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी इसके अंदर। एक आपका रिंग है, रिंग के अंदर क्या होता है, आपके जो भी आपके सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं, वो सिस्टम्स आपका एक रिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरीके से वो क्या करते हैं, इस तरीके से वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी टोपोलॉजी होती है, आपकी रिंग टोपोलॉजी। आपके सिलेबस में मेनली 3 ही है, बस, स्टार और ट्री। मैंने मैश और रिंग इसलिए बता दी, क्या पता क्वेश्चन कहीं से आ जाए, क्योंकि टारगेट 10 आउट ऑफ 10, इस बात को। एंड फाइनली 70 आउट ऑफ 70। गोइंग फॉरवर्ड, अब ट्रैफिक को आपने क्या किया, ये स्विच के बारे में बता रहा हूं जो मैंने आपको पहले बता दिया। अब आपने क्या किया, कंप्यूटर ए से डेटा भेजना था किसको, कंप्यूटर बी को। अब कंप्यूटर बी पे ही आपका डेटा चला गया, ये काम कौन करता है, आपका स्विच करता है। और स्विच को हम क्या बोलते हैं, स्मार्टर हब बोलते हैं, ठीक है। लैन हो, आपका मैन हो, आपका वैन हो, तीनों जगह पे काम करेगा। उसके बाद चाहे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर टोपोलॉजी में, तो वहां पर भी आप किसका यूज कर सकते हैं, स्विच का यूज। गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टाइप एंड द नेक्स्ट पार्ट, एक डिवाइस होता है आपका राउटर। राउटर के बेस पे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, गेटवे के बेस पे भी क्वेश्चन आता है। 100% इन दोनों में से एक पूछेगा। रिपीटर वाला भी बता दिया मैंने, हब और स्विच वाला भी बता दिया मैंने, कहां यूज करेंगे। अब राउटर और गेटवे के बारे में और सुन लीजिए। रिपीटर के बारे में एक बात यहां पर और बता देता हूं मैं, जो मैंने वहां पर नहीं बताई, सुन लीजिए क्या बात है। रिपीटर कब यूज किया जाता है, अगर किन्हीं 2 कंप्यूटर के बीच में, किन्हीं 2 डिवाइसेस के बीच में अगर डिस्टेंस मोर देन 100 मीटर है, मोर देन 100 मीटर है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, रिपीटर यूज करेंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो आप केबल यूज कर रहे हैं उसका सिग्नल एक
डिस्टेंस पे जाने के बाद क्या होना स्टार्ट हो जाता है, वीक होना स्टार्ट। तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर ले। गोइंग फॉरवर्ड राउटर क्या काम करता है, एक नेटवर्क आपका ये है, एक नेटवर्क आपका ये, इन दोनों नेटवर्क्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। आपके घर पे भी तो लगा हुआ है ना, जिससे आपका इंटरनेट चलता है घर पे, वो राउटर ही होता है। वो क्या करता है, बाहर के नेटवर्क को घर के नेटवर्क से क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, ये डायरेक्ट करता है राउटर ट्रैफिक को बिटवीन नेटवर्क्स, इससे इसमें जाना है या इससे इसमें जाना है, डायरेक्ट किसके जरिए होगा, राउटर। गेटवे, गेट का काम करता है, जैसे नाम से पता चल रहा है भाई, अगर कोई चीज अंदर आएगी या कोई चीज बाहर जाएगी तो इसकी परमिशन के बगैर नहीं जा सकती। ठीक है, अगर किन्हीं दो को आपस में कम्युनिकेट करना है तो उनके अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं तो वो किसका यूज करेंगे, गेटवे का। ठीक है, इट इज ए नोड ऑन द नेटवर्क दैट सर्व्स एज एन एक्सेस पॉइंट टू अनदर नेटवर्क। ऑफन ए राउटर इज कॉन्फिगर्ड एज एन गेटवे। गेटवे की तरह आपका राउटर भी यूज किया जाता है, लेकिन मेन काम तो क्या करता है, गेट का काम करता है। जैसे आपके घर पे गेट लगाओ है ना, अगर कोई अननोन आएगा, आप जानते नहीं तो आप गेट नहीं खोलेंगे ना। ऐसे ही अगर किसी अननोन नेटवर्क से आपके नेटवर्क में कुछ आने की कोशिश करेगा तो यह परमिशन आसानी से नहीं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आपका जो डेटा ट्रेवल करता है उसकी दो तरीके से आपका डेटा ट्रेवल करता है। एक कहलाता है सर्किट स्विचिंग, दूसरा कहलाता है पैकेट स्विचिंग। कई बार क्वेश्चन आता है कि सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में क्या डिफरेंस होता है, कई बार एमसीक्यू में पूछ लेता है। अब आप इसके कंसेप्ट को समझ लीजिए, चाहे एमसीक्यू आए चाहे डिफरेंस आए, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एंड यस, ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मैंने एक एआई टूल का यूज किया है, दैट इज नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम एक गूगल का टूल है जो कि बेहतरीन काम करता है, तो इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए मैंने उसका यूज किया। चलिए आगे चलते हैं। अब सर्किट स्विचिंग क्या होते हैं, पैकेट स्विचिंग क्या होते हैं। देखो एक सिंपल एग्जांपल, जब आपको कोई डेटा ट्रांसफर करना है और आप उसके लिए एक फिक्स्ड कनेक्शन पहले एस्टेब्लिश कर लेते हैं। जैसे आप फोन कॉल करते हैं, पहले आपने नंबर डायल किया, रिंग हुई, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, सामने वाले ने फोन उठाया, आपने कम्युनिकेशन सेटअप किया, लास्ट में आप सेटअप को क्या कर देते हो, क्लोज कर देते हो, एंड कर देते हो। इन द सेम वे सर्किट स्विचिंग काम करती है। क्या करती है, एक डेडिकेटेड फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है किस किस के बीच में, टू नोड के बीच में, बिफोर दे कम्युनिकेट। द लाइन इज रिजर्व फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कम्युनिकेशन। जब तक आप फोन काटेंगे नहीं, बातचीत करेंगे, तब तक रिजर्व रहेगी। ठीक है, जैसे ट्रेडिशनल टेलीफोन कॉल, द लाइन इज यूअर्स अलोन अंटिल यू हैंग अप, जब तक आप नहीं। क्या प्रोज है, गारंटीड क्वालिटी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। लेकिन कौन क्या है, अगर आपने बात नहीं की, वैसे ही उठा के रख दिया तो भाई इनएफिशिएंसी भी हो जाती। ठीक है ना, रख देते हैं ना ऐसे, रुक 5 मिनट बाद बात करते भूल जाते, ऐसा ना करें। पैकेट स्विचिंग क्या करता है, पैकेट स्विचिंग आपका जो डेटा जो आपको सेंड करना है उसको स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स में एक वर्ड और यूज होता है, चंक वर्ड भी यूज आ जाता है। ठीक है, डेटा को ब्रोकन किया जाता है, ब्रोक किया जाता है किसमें, दैट इज चंक्स के अंदर या स्मॉल ब्लॉक्स के अंदर। और इन स्मॉल ब्लॉक्स को ना नेटवर्क के सारे छोड़ देता है, बोले भाई यहां तक पहुंचना है, पहुंचा दे तुम। लास्ट में जहां रिसीवर होता है वहां क्या होता है, इन पैकेट्स को रिसीव किया जाता है, वापस फिर से रीअसेंबल किया जाता है। यहां अगर आपने ब्रोकन किया था तो यहां वापस क्या करेंगे, रीअसेंबल करके देखेंगे भाई जो भेजा था वो कंप्लीट आया नहीं आया। एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा सा समझना एग्जाम्पल तो क्या है, एक एनालॉगी है। जैसे वहां टेलीफोन लाइन थी ना, एनालॉगी के तौर पे, ऐसे ही यहां पर क्या है, अगर आपको किसी अपने दोस्त को बुक भेजनी है, अब आप बुक ना भेज के क्या करो, उसका एक एक पोस्ट कार्ड, एक एक पेज लो, एक एक पेज को अलग अलग जगह से भेजो, बाद में उसके पास जाएगी और रीअसेंबल करके देगा, अरे बुक पूरी आई हुई है नहीं आई है। तो ये पैकेट स्विचिंग के अंदर ऐसा होता है। प्रो क्या है, हाईली एफिशिएंट एंड रोबस्ट है भाई, फटाफट पहुंच जाएगा, लेकिन लेट टू डिले हो सकता है, लेटेंसी हो सकती है नेटवर्क में। और कहीं ना कहीं एक चीज मान के चलिए, आज के इंटरनेट का एक बेस है आपका पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग के बेस पे आज के टाइम पे मैक्सिमम डेटा आपका सेंड हो। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे अगर अब इसके बेस पे आपका क्वेश्चन आया आप रॉक कर देंगे। गोइंग फॉरवर्ड, अब जैसे आपके घर का एड्रेस होता है ऐसे ही एड्रेस आपके नेटवर्क में आपके सिस्टम का भी होता है। सिस्टम का मतलब आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल फोन, कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट है उसका भी अपना एक एड्रेस होता है, एंड दैट एड्रेस इज नोन एज आईपी एड्रेस। और आईपी की फुल फॉर्म ध्यान से सुन लो, पूछी जाती है कई बार, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, आपके नेटवर्क की लोकेशन बताता है। इट कैन चेंज इफ यू मूव टू ए न्यू नेटवर्क। अभी आप यहां हैं इस एरिया के अंदर, ए सिटी के अंदर, अगर आप बी सिटी के अंदर चले गए तो आपके नेटवर्क चेंज होने की वजह से आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा।
ट्रैक किया जाता है आईपी एड्रेस के जरिए। दूसरा एक एड्रेस और होता है, मैंने क्या बताया, आईपी एड्रेस तो चेंज हो जाता है नेटवर्क चेंज होने से, लेकिन एक एड्रेस परमानेंट होता है आपके हार्डवेयर के साथ, दैट इज मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है, आपके डिवाइस का यूनिक सीरियल नंबर, इट इज परमानेंट टू द हार्डवेयर। जो आपका हार्डवेयर होता है ना, ये तो उसका ही एड्रेस एक किस्म से आप मान के चले, और आपका हार्डवेयर मींस हार्डवेयर, और ये एड्रेस आपका चेंज नहीं होता, परमानेंट होता है। क्वेश्चन इसी टर्म पे पूछा जाता है, परमानेंट एड्रेस, परमानेंट वर्ड मिलेगा वहां पे मैक वाले क्वेश्चन के अंदर। और आईपी के अंदर ध्यान रखें, जैसे नेटवर्क चेंज होगा वैसे क्या हो जाएगा, आपका आईपी एड्रेस मींस आपका इंटरनेट पे जो एड्रेस है वो भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं, और एक प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपने आईपी की फुल फॉर्म तो पढ़ ली, इंटरनेट प्रोटोकॉल, लेकिन एक टीसीपी भी होता है, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो आपके ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। और प्रोटोकॉल मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स जो उस कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होता है, जो आपका टीसीपी होता है उसका काम क्या होता है, ये टीसीपी इंश्योर करता रिलायबल डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब सेंडर से जब रिसीवर को भेजा जाएगा डेटा, तो रिलायबल डिलीवरी हो, इसको इंश्योर कौन करेगा, टीसीपी करेगा। टीसीपी क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है पैकेट्स में डेटा को, अभी बता था मैंने पैकेट स्विचिंग के अंदर। रीअसेंबल करने में हेल्प करता है, कहां पे, डेस्टिनेशन पे जब पहुंच जाएगा, और चेक करेगा क्या कोई एरर तो नहीं है। भाई आपने जो आना चाहिए था डेटा सेंडर से, क्या रिसीवर पे सारे पैकेट रिसीव हो गए, कोई एरर तो नहीं है, सारा डेटा सही तो आया ना, इसने बीच में कोई छेड़खानी तो नहीं कर दी है ना। इस चीज को इंश्योर कौन करता है, टीसीपी करता है। और आईपी के बारे में मैंने बता ही दिया, आईपी हैंडल्स द एड्रेसिंग, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग द पैकेट्स टू द करेक्ट डेस्टिनेशन एड्रेस। मतलब अगर आपको ए के एड्रेस से बी के एड्रेस पे भेजना, तो बी वाले पे ही जाए, क्योंकि एड्रेसिंग का काम किसका है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ध्यान दें, अगर दोनों को इकट्ठा मिला के बात की जाए, TCP/IP ये प्रोवाइड करता एंड टू एंड कनेक्टिविटी, स्पेसिफाइंग हाउ डेटा शुड बी पैकेटाइज्ड, एड्रेस्ड, ट्रांसमिटेड, राउटेड एंड रिसीव्ड। देखो सारी चीजें हो गई, पहले आपको पैकेटाइज्ड किया, उसकी एड्रेसिंग की, एड्रेस के कहां पे जाना है, उसको ट्रांसमिट किया, उसको रूट किया अलग अलग नेटवर्क के जरिए, और फाइनली रिसीविंग तक की एंड टू एंड कनेक्टिविटी आपको देता कौन, दैट इज TCP/IP। ध्यान रख लेना एग्जाम में इन छोटी छोटी बातों का ही, MCQ में इन्हीं छोटे छोटे बातों के बेस पे ही ऑप्शंस की छटनी की जाती है, ताकि आपका आंसर सही हो सके। तो आगे बात करते हैं, इट इज द फंडामेंटल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ द। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, बात करेंगे प्रोटोकॉल्स की। प्रोटोकॉल के बारे में वैसे तो मैंने बता दिया आपको, मैंने आपको प्रोटोकॉल के बारे में क्या बताया, कि भाई जो आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो प्रोटोकॉल्स आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं प्रोटोकॉल्स, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब हम कौन से प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, जरा उसके बारे में देख लेते हैं। हम वेब ब्राउजिंग से रिलेटेड HTTP और HTTPS के बारे में बात करेंगे, वेब ब्राउजिंग को लेकर के। हम ईमेल से रिलेटेड SMTP और POP3 के रिलेटेड ईमेल से रिलेटेड हम SMTP और POP3 के बारे में बात करेंगे। फाइल ट्रांसफर को लेकर हम FTP की बात करेंगे। एक सिस्टम से एक दूसरे डिवाइस को कैसे एक्सेस किया जाता है उसके लिए हम टेलनेट की बात करेंगे। कनेक्टिविटी के लिए हम TTP की बात करेंगे, और वॉइस के लिए VoIP। ध्यान देना एक चीज, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाता है, बताइए ईमेल के लिए कौन सा आपका प्रोटोकॉल काम आता है, फाइल ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम आता है, वॉइस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए काम करते हैं, एक एक करके इन प्रोटोकॉल्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले HTTP का मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, जब देखो एक बड़ी सिंपल सी बात है, जो आप वर्ल्ड वाइड वेब, एक नई टर्म बता रहा हूं, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट समझ लीजिए इसको, इसके ऊपर जो कम्युनिकेशन करने का फाउंडेशन है वो HTTP के जरिए ही है। क्या करता है HTTP, इट डिफाइंस हाउ मैसेजेस आर फॉर्मेटेड and transmitted and what actions web server and browsers should take in response to various command। अगर सिंपल भाषा में बोलूं, आप एक सिस्टम पे बैठे थे, आपने बीइंग एज ए क्लाइंट इंटरनेट के ऊपर कोई कुछ चीज एक्सेस करनी चाहिए,
अब वो जो चीज आपने एक्सेस करनी चाहिए वो कहीं एक सर्वर पे आपकी स्टोर थी, अब ये रिक्वेस्ट यहां जाएगी और ये रिक्वेस्ट वापस आपके पास आकर के आपको डेटा शो कर देगी। ये किसके जरिए होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर का मतलब समझ रहे होंगे, प्रोटोकॉल का मतलब समझ रहे होंगे, और जो टेक्स्ट आपका इंटरनेट के ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज हाइपर टेक्स्ट। बड़ा आसान था ना? लेकिन एक बात बोली जाती है भाई, जब भी आप सिक्योरली, बड़े ध्यान से सुन लेना, वर्ड यहीं से यहीं पर पॉइंट है मेनली, जब भी आपको सिक्योरली कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि दैट पर्टिकुलर वेब पेज, दैट पर्टिकुलर वेबसाइट आपकी सिक्योर होनी चाहिए। पता कैसे चलेगा? HTTP के साथ एस लगा होगा वहां पे आपका यूआरएल के अंदर। यूआरएल क्या होता है बता देता हूं, अभी यहीं पे बता देता हूं। दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपका क्या काम करता है? एक आपका एड्रेस होता है जो यूनिक होता है किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, ठीक है? यूआरएल। अब आपको क्या ध्यान रखना, जो यूआरएल आपका ऊपर लिखा होता है ना उसमें स्टार्टिंग में HTTP की बजाय HTTPS लिखा होना चाहिए। और कई बार क्या होता है HTTPS दिखता नहीं है आजकल, तो आपको एक लॉक बना दिखेगा और ये लॉक ऐसे बंद होगा आपका। आप इस आइकन को भी देख सकते हैं, रिमेंबर इट। ठीक है, तो वो आपके सिक्योर ट्रांजेक्शंस के लिए, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए आपका यूज होता है। नेक्स्ट, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या करता है? ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या करता है? डायरेक्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है किन्हीं भी दो नोड के बीच में। इट वॉज कॉमनली यूज फॉर डायल अप एक्सेस फॉर द इंटरनेट। अगर आपने कभी देखा हो डायल अप कनेक्शन, जब आपके टेलीफोन लाइन होती थी ना, वहां से हम इंटरनेट कनेक्ट करते थे, डायल अप कनेक्शन होता था हमारा, तो वहां पे आप क्या करते थे? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के जरिए किन्हीं दो नोड्स को कम्युनिकेट करने के लिए डायरेक्ट कनेक्शन आप क्या करते थे? एस्टेब्लिश। ये तो कुछ थे वेब ब्राउजिंग के। आगे चलते हैं ईमेल के लिए। लो भाई बड़े ध्यान से सुन लेना, अगर सेंडर मेल भेज रहा है तो SMTP यूज होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कितना सिंपल है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP सेंडर के लिए यूज होती है। लेकिन जब रिसीवर को इस वेब सर्वर से मेल लेनी होती है, क्योंकि मेल गई, मेल किसी सर्वर पे गई है, अब सर्वर से जब मेल आपको लेनी होती है क्लाइंट वाले पार्ट पे, रिसीवर वाले पार्ट पे, तो आप किसका यूज करते हैं? POP। POP का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और 3 का मतलब है वर्जन 3। ए प्रोटोकॉल यूज बाय ईमेल क्लाइंट्स टू रिट्राइव ईमेल फ्रॉम ए मेल सर्वर। एक मेल सर्वर से ईमेल रिट्राइव करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? POP 3 का यूज करते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है यहां से कि कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हैं मेल सेंड करने में, और कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हैं मेल रिसीव करने में। ठीक है, तो इसलिए बड़ा डायरेक्ट आंसर है, इसलिए बड़े ध्यान से इस चीज को आंसर। अब जैसा कि मैंने बताया था, फाइल को अगर आपको ट्रांसफर करना है, अभी तो आप हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर कर रहे थे तो HTTP यूज किया था, लेकिन अगर आपको कोई फाइल ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, जब भी आपको स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग कंप्यूटर फाइल्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट क्या होता है? जो रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर क्या होता है? जहां पे आपका सारा डेटा स्टोर है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेलनेट। टेलनेट का मतलब क्या है? टेलीटाइप नेटवर्क। किस लिए काम आता है? सबसे पहली बात तो एक कमांड लाइन इंटरफेस देता है, कमांड आपको टाइप करनी होती है। ये एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से रिमोटली, वर्ड का वर्ड देखिएगा, रिमोटली मतलब दूर हो, उसको एक्सेस करना, उससे कम्युनिकेट करने के लिए इसका यूज करते हैं हम? टेलनेट का यूज करते हैं। रिमोटली अगर कोई आपके पास डिवाइस है, उसकी आपको कनेक्टिविटी अपने सिस्टम पे लेनी है, उसको आपको एक्सेस करना है, आप किसका यूज करेंगे? टेलनेट का। और एक सबसे जरूरी जो आज के दिन बहुत फेमस है, इंटरनेट के जरिए कॉल करना, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब तो मेरे हिसाब से सारे प्रोटोकॉल आ गए होंगे ना, HTTP, HTTPS, TTP, SMTP, POP3, उसके बाद आपका और कौन सा आया? FTP, टेलनेट, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। बड़े आसान है, डिफरेंशिएट एक बार कर लें, उसके बाद दिक्कत ही नहीं है। लास्ट टॉपिक, उसके बाद करेंगे वो क्वेश्चन जो 5 नंबर में हमेशा आता है। लास्ट टॉपिक क्या बोलता है? वेब से रिलेटेड कुछ चीजें, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? देखो इस टर्म को समझ लो, WWW का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? एक सिस्टम है इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस वाया द इंटरनेट। कुछ नहीं, आपके इंटरनेट के ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना, जो इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, वो आपका एक जाल बन गया, और उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। अब होता क्या? सारा खेल वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए ही होता है।
आप वेब ब्राउजर का यूज करते हैं, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जैसे आप गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट का एज, एप्पल का सफारी, ये सारी चीजें आप यूज करते हो। मींस ये एप्लीकेशन होती है जो एक्सेस करती है वेबसाइट्स को। या एक छोटी सी बात बोलूं, अगर आपको इंटरनेट को एक्सेस करना है ना, इंटरनेट को एक्सेस करना है, तो आप किसका यूज करेंगे? वेब ब्राउजर का। आप इसके जरिए इंटरनेट। अब वेब होस्टिंग क्या होता है? अब बोले आपको वेबसाइट को एक्सेस करना, लेकिन कहीं तो ये स्टोर होगी ना, कहीं तो होगी ये स्टोर। स्टोर होती है वेब सर्वर के ऊपर। स्टोर कहां होती है? स्टोर होती है वेब सर्वर के ऊपर। सारी फाइल वेबसाइट इसके ऊपर होती है। लेकिन जो इसको सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, होस्ट करने के लिए सर्विसेज हमें देता है, वो क्या कहलाता है? वेब होस्टिंग। द सर्विस दैट प्रोवाइड्स द टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज नीडेड फॉर ए वेबसाइट टू बी व्यूड ऑन द इंटरनेट, तो वो आपकी क्या कहलाएंगी? वेब होस्टिंग कहलाएंगी। वैसे वेबसाइट स्टोर कहां होती है? वेब सर्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वेबसाइट। अब आपका क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले छोटी सी बात करता हूं। सबसे सिंपल चीज होती है वेब पेज, एक सिंगल पेज इंटरनेट के ऊपर जो अवेलेबल है, वो कहलाएगा वेब पेज। लेकिन जो सेम कैटेगरी से मिलते हुए वेब पेजेस का कलेक्शन हो जाएगा, इसका वेब पेजेस का कलेक्शन हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा? आपकी वेबसाइट। और ये वेबसाइट वेब सर्वर पे क्या होती है? स्टोर होती है। कौन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कौन सर्विस प्रोवाइड करता है होस्ट करने की, एक्सेस करने की इंटरनेट पे? वेब होस्टिंग के जरिए। आप किसके जरिए एक्सेस करते हैं? वेब ब्राउजर। एक आपकी HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, जो वेब पेजेस को क्रिएट करने या उनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज होती है। दूसरी आपकी XML होती है, दैट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज डिजाइन करती है टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा, फोकसिंग ऑन व्हाट डेटा इज, किस तरीके का डेटा है, उस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है? मदद करता है। थ्योरी तो हो गई कंप्लीट, लेकिन जाना कहीं नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस तो आपके सारे मैंने बता दिए कैसे कैसे आएंगे, लेकिन एक जो मेन क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आता है, जरा उसकी बात करो। कुछ इस तरीके से केस स्टडी गिवन होती है। जैसे इस केस स्टडी को आप पढ़ेंगे, एक स्वभाव, ये प्रीवियस ईयर का आई थिंक क्वेश्चन आपका। स्वभाव इज ए बिग NGO वर्किंग इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग, हैविंग इट्स हेड ऑफिस इन नागपुर। अब पॉइंट देखो कैसे मेंशन करने हैं, आपको कैसे नोट करना है। हेड ऑफिस कहां है? नागपुर में। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको टेक्स्ट छोटा दिख रहा हो, फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब हेड ऑफिस कहां है इसका? नागपुर में। अब ये क्या प्लान कर रहे हैं? प्लानिंग टू सेट ए सेंटर इन विजयवाड़ा। पहले तो ये देख लो भाई, हेड ऑफिस नागपुर में था, और अब सेटअप कहां करना? विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा में क्या करेंगे? 4 ब्लॉक रहेंगे, एडमिन का, साइकेट्री का, साइकोलॉजी का और ICU का। ठीक है, 4 ब्लॉक रहेंगे। आप एक नेटवर्क एक्सपर्ट हैं, आपको बेस्ट नेटवर्क रिलेटेड सॉल्यूशन बताना है, और नीचे 5 क्वेश्चन गिवन होंगे, 1 to 5 उनका आंसर देना है। इसके अंदर जो क्वेश्चन है ना, वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, कुछ उसके अलावा और जरूरी पॉइंट भी बताऊंगा। अब देखो इसने क्या किया, विजयवाड़ा सेंटर के 4 ब्लॉक बस आपको बना के दे दिए। अब ये आर्किटेक्चर नहीं, इसने बस बताए हैं आपको। इनके बीच में आपको डिस्टेंस दे दी चारों डिपार्टमेंट में, एडमिन से लेके साइकेट्री, एडमिन से लेके साइकोलॉजी, एडमिन से लेके ICU। उसके बाद अगर आप इधर देखें, साइकेट्री से साइकोलॉजी, और साइकेट्री से ICU, और साइकोलॉजी ICU। कोई बात नहीं, ठीक है, दे दी। यूज करेंगे स्ट्रक्चर बनाने में, टोपोलॉजी बनाने में। स्ट्रक्चर मीन्स टोपोलॉजी। अब क्या करेंगे? अब नेक्स्ट बता दिया, ये भी बता दिया, देखो नागपुर हेड ऑफिस से विजयवाड़ा का डिस्टेंस भी बता दिया, 700 किलोमीटर। ठीक है, कहां यूज होगी मैं बताऊंगा। अब नेक्स्ट चीज क्या बता दी कि हर ब्लॉक में कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हो। अब जी यहां से होता है काम शुरू, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, और मैं अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कैसे सोचना होता है। पहला क्वेश्चन बोल रहा, बताइए मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द सर्वर। भाई सर्वर कहां लगता है? जिस भी ब्लॉक के अंदर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर हो, आपको सर्वर वहां पे पुट करना है। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर किस में? साइकेट्री में। तो आप इस साइकेट्री के अंदर क्या रखेंगे? सर्वर। रीजन क्या होता है? जस्टिफाई करना होता है, क्योंकि सर्वर जहां पर होगा, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ सिस्टम होंगे, ताकि उनके बीच में डेटा ट्रांसफर, कनेक्टिविटी, इंटरनेट जो स्मूथली चलता रहे। क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेस, वहां पे सबसे ज्यादा डेटा ट्रांसमिशन। तो इसलिए अगर यहां पे रहेगा तो थोड़ा सा इजी रहेगा। पहला पॉइंट, सर्वर कहां होगा? जिसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपके सबसे ज्यादा। नेक्स्ट वन इज, विच हार्डवेयर डिवाइस विल यू सजेस्ट टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद इन ईच ब्लॉक ऑफ विजयवाड़ा सेंटर?
विजयवाड़ा सेंटर के ईच ब्लॉक में कौन सा डिवाइस यूज करना है। देखो भी सारे सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए आप हब भी यूज कर सकते हैं, आप स्विच भी यूज करते हैं, कोई सा भी आप हब भी लिख सकते हैं, आप स्विच भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। अब मेन आता है यहाँ पे, देखो ड्रॉ ए केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक्स विद इन द विजयवाड़ा सेंटर। अब देखो कनेक्टिविटी बनाई कैसे जाती है। अब मैं इन दोनों चीजों को यहां से ले लेता हूं। पहले देखो यहां से, अब आपको पता है आपने सर्वर किस में बनाया, आपने सर्वर बनाया है दैट इज साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके सिस्टम थे। अब साइकेट्री डिपार्टमेंट से आप डिस्टेंस देखिए सबकी। साइकेट्री से एडमिन की डिस्टेंस 65 है, साइकेट्री से साइकोलॉजी की डिस्टेंस 100 है, और साइकेट्री से आपकी आईसीयू की डिस्टेंस 50 है। तो आप क्या कर सकते हो, इनको इसी तरीके से कनेक्ट करो। मान लीजिए साइकेट्री से आपने एडमिन कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और साइकेट्री से आपने क्या कनेक्ट कर दिया, आपने साइकोलॉजी कर दिया, दैट इज साइकोलॉजी, और आपने क्या कर दिया, इसी से आपने क्या कर दिया, आईसीयू कनेक्ट कर दिया। अब नेटवर्क टाइप कौन सा बन गया, स्टार टोपोलॉजी बन गई आपकी। देखो स्ट्रक्चर देख लीजिए, कौन सी बन गई, स्टार टोपोलॉजी बन गई, ठीक है। आप चाहते तो इसकी डिस्टेंस के बेस पे आप स्ट्रक्चर दूसरा भी बना सकते हैं, बट बी श्योर सर्वर कहां रखा है फिलहाल हमने, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर वाले में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वेयर शुड द राउटर बी प्लेस टू प्रोवाइड इंटरनेट टू ऑल द कंप्यूटर्स इन द विजयवाड़ा सेंटर। अब राउटर की प्रेफरेंस उसी ब्लॉक में बोली दी जाती है ज्यादातर जहां पर आपने सर्वर बनाया। रीजन बिहाइंड, क्योंकि राउटर क्या करता है, दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। डेफिनेशन याद करो, मैंने बोला था ये पॉइंट याद आएंगे। क्या करेगा राउटर, अगर जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टम होंगे वहां रखेंगे तो अदर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करने में आपको क्या करेगा, इजी रहेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैनेजर एट नागपुर वांट्स टू रिमोटली एक्सेस द कंप्यूटर इन एडमिन ब्लॉक इन विजयवाड़ा। अब देखो रिमोटली एक्सेस आ गया, रिमोटली एक्सेस आते तो आपको आंसर पता है क्या आ जाएगा, टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, टेलनेट। विच टाइप ऑफ नेटवर्क, पैन, लैन, मैन और वैन विल बी सेटअप अमंग द कंप्यूटर्स कनेक्टेड विजयवाड़ा सेंटर। भाई विजयवाड़ा में देखो पैन को छोड़ के बाकी सारे कर सकते हो, लैन, मैन, वैन तीनों से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन पैन से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि विद इन जो आपका विजयवाड़ा सेंटर के जो हर आपके ब्लॉक हैं उनकी जो डिस्टेंस है वो लेस देन 10 होनी चाहिए पैन के लिए, जबकि वो है नहीं। और क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है जो यहाँ पे नहीं है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है, बताइए रिपीटर कहां पे आपका रखा जाएगा, रिपीटर की जरूरत है या नहीं है। पहली चीज तो जरूरत ये देखिएगा, अगर इनकी सबकी डिस्टेंस लेस देन 100 मीटर होगी, तो लेस देन 100 मीटर होगी तो रिपीटर की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे है आपकी जरूरत, क्योंकि आपकी साइकेट्री और साइकोलॉजी के बीच में 100 मीटर की डिस्टेंस है। तो आप क्या लिखेंगे, रिपीटर कहां रखेंगे, आप साइकेट्री और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बीच में आप रिपीटर लगाएंगे, ताकि रिपीटर क्या काम करता है, अगर आपका सिग्नल वीक हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ वापस बढ़ा करके उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे करके वापस आपके डेटा को, आपके सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करके आपके ट्रांसफर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद एक चीज और समझिएगा, कई बार बोला जाता है कि भाई रिलायबल रिलायबल आपकी ट्रांसमिशन हो, उसके लिए आप कौन सी टोपोलॉजी को प्रेफर करेंगे, स्टार। लेकिन अगर बोले इकोनॉमिक, क्वेश्चन सुन लीजिए कैसे क्या चाहते हैं, इकोनॉमिक अगर पूछे तो इकोनॉमी में आपकी कौन सी टोपोलॉजी होगी, बस। अब बात आते हैं कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग मीडियम कौन सा यूज होगा। तो ऑफ कोर्स ये जितने भी हैं इन सब में हम कोएक्सियल केबल यूज करेंगे, ठीक है, कोएक्सियल केबल यूज करेंगे, या आप ट्विस्टेड पेयर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज अब आगे के सुनिएगा, अगर बोलता है कि फास्ट ट्रांसमिशन होना चाहिए, कैसा फास्ट, तो 100% आंसर क्या होगा, फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल का नाम जैसे ही फास्ट वर्ड आ जाएगा ना, तो फाइबर ऑप्टिक केबल, क्योंकि वो पल्सेस ऑफ लाइट पे काम करती है जो कि तेज हो। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस के अंदर किस किस तरीके के वेरिएशंस आते हैं, इन वेरिएशंस से रिलेटेड भी आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपके माइंड में अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। लेकिन हाँ याद रखें, वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें, ध्यान से देखें। इसके अलावा बाकी अदर टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बेस्ट विशेस।